हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द केबी एजुकेशन। तो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में इडियम एंड फ्रेजेस जो किए थे, आज उनकी रिवीजन जो है वो होने जा रही है और छोटा सा टेस्ट आप कह सकते हैं। और ये जितने भी जो इडियम एंड फ्रेजेस हैं तो आपको पहले ही पता है कि ये आपके जितने भी जो एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट, पीसीएस एंड जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेंगे। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में से ये इडियम एंड फ्रेजेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट जो ईडियम था वो है बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो हमने इसे पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से हमने इसे समझा है। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड एग्जाम में तो वो कैसे आ सकता है? द स्टूडेंट हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट, है ना। तो इससे रिलेटेड बताओ अभी क्या ऑप्शन हो सकता है? वेस्ट टाइम, वर्क और स्टडी लेट इन टू द नाइट, स्लीप अर्ली, ट्रैवल एट नाइट। कौन सा इसमें से जो एक इसका फ्रेज होगा? तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा वर्क और स्टडी लेट एट नाइट। ठीक है, कि अगर हम रात भर स्टडी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एक हार्ड वर्क हो गया हमारा, लेट नाइट तक अगर हम करते हैं। तो मैंने हिंदी में मीनिंग आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करवाया था और आपको समझाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एक टेस्ट ही है, जो भी हमने पढ़ा है ना पिछली कुछ वीडियोस में, तो आज उसका एक शॉर्ट रिवीजन जो है वो चल रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो आपका रहेगा ईडियम में, एट द 11th आवर, इससे रिलेटेड सेंटेंस अगर आपको एग्जाम में आता तो इस तरह से आ सकता है, ही सबमिटेड द एप्लीकेशन एट द 11th आवर। ठीक है, तो आप बताएं इसका क्या फ्रेज हो सकता है? अ वेरी अर्ली, एट द लास्ट मोमेंट, आफ्टर 1 आवर या बिफोर नून। जल्दी जल्दी आप सोचें क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एट द लास्ट मोमेंट। तो ये भी बहुत अच्छे डिटेल में मैंने आपको बिल्कुल इजी ट्रिक से आपको मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो एट द लास्ट मोमेंट इट मीन्स एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ओके, देन नेक्स्ट इडियम इज स्पिल द बीन्स। इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ मैंने आपको समझाया। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो वो ज़रूर देखे। इस तरीके से आपको एक एक इडियम करवाया, इतने सिंपल तरीके से समझाया गया कि आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, जैसे डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। अब बताएं इसका फ्रेज क्या हो सकता है? यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा रही क्योंकि मैंने आपको समझा दिया हुआ है जितना भी आपको डिटेल में समझाना था। ये आपका सिर्फ एक शॉर्ट टेस्ट है। तो इसके जो ऑप्शन हैं, कुक फूड, रिवील अ सीक्रेट, वेस्ट मनी, मेक नॉइज। क्या हो सकता है इसका जो ऑप्शन क्या हो सकता है? तो डोंट स्पिल्स द बीन अबाउट द सरप्राइज पार्टी, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा रिवील अ सीक्रेट। इट मीन्स टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट इडियम इज, क्वेश्चन जो रहेगा इससे रिलेटेड, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेगा, बन सकता है एग्जाम में, वो ये रहेगा, लॉजिंग द जॉब टर्न आउट टू बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है, अ बैड डिसीजन, समथिंग गुड दैट फर्स्ट सीम्ड बैड, अ पनिशमेंट, अ लकी गिफ्ट। क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी आप सोचें और टिक करें एक में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा समथिंग गुड दैट फर्स्ट सीम बैड। यहाँ पे हम टिक कर देते हैं, जिसका मतलब है इट मीन्स एन अपियरेंट मिसफॉर्चून दैट लेट बीइंग ब्राउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिट द नेल ऑन द हेड। क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऐसे बन सकता है, द मैनेजर हिट द नेल ऑन द हेड। सेंटेंस कुछ भी बन सकता है, आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है और इसका क्या जो है वो मीनिंग निकल सकता है, बस ये दो चीज़ें। तो इसके ऑप्शंस हैं, मेड अ मिस्टेक, स्पोक एग्जैक्टली राइट,
हिट समवन, फिनिश्ड वर्क। क्या रहेगा इसका ऑप्शन? जल्दी जल्दी सोचें अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ अभी कि इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्पोक एग्जैक्टली राइट। अंडरस्टूड? इट मीन्स टू बी एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले इडियम मैं आपको बता रही हूँ। ये भी जैसे मैं आपको यहाँ पे इडियम बता रही हूँ ना पहले की, बीट अराउंड द बुश, इससे रिलेटेड ये सेंटेंस होगा। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि वो आपको पहले इडियम बताएंगे, वहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन, और नीचे ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में मीनिंग नहीं पता होगा ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए इसका आंसर ढूंढना। बट अगर आपने बहुत अच्छे से समझा है इसको, जैसे मैंने आपको ट्रिक के साथ काफ़ी मैंने समझाया है, तो आप बहुत इजी तरीके से इसे कर सकते हैं। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, इसके जो ऑप्शन है, स्पीक इनडायरेक्टली, वॉक इन अ गार्डन, फाइट विद समवन, वेस्ट मनी। लगाएं एक में टिक। जो वीडियो देख रहे हैं खुद से ही माइंड में सोच के कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्पीक इनडायरेक्टली। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन हॉट वाटर, क्वेश्चन जो रहेगा, ही इज इन हॉट वाटर फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। इसके ऑप्शन रहेंगे टेकिंग अ बाथ, इन ट्रबल, फीलिंग हॉट, वर्किंग हार्ड। क्या रहेंगे इसके ऑप्शन? तो आंसर में आपने किसी एक को टिक करना। जो इसका फ्रेज रहेगा वो है इन ट्रबल। सेंटेंस ऐसे बन सकता है, शी विजिट्स हर विलेज वंस इन अ ब्लू मून। एवरी डे, वेरी रेयरली, एवरी मंथ या एवरी वीक। हाँ जी, तो इसके आंसर में मैंने आपको जैसे समझाया था पहले, इडियम इज किल 2 बर्ड विद 1 स्टोन। क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या बनेगा? बाय साइक्लिंग टू वर्क ही किल्ड 2 birds with 1 stone। ऑप्शन रहेंगे did 2 things with 1 effort, hunted birds, lost both chances, worked alone। तो इसके फ्रेज में क्या रहेगा इसका फ्रेज? तो इसका फ्रेज क्या होगा? did 2 things with 1 effort, एक तीर से 2 निशाने। इट मीन्स अचीव 2 गोल विद 1 एक्शन। आज के वीडियो का लास्ट इडियम, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, द आर्ग्यूमेंट वाज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। इसके ऑप्शन, अ सीरियस प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ फज ओवर अ स्मॉल मैटर, हैवी रेन, अ फैमिली डिस्प्यूट। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? तो जैसे छोटे से चाय के कप में अगर कभी आंधी तूफान आ जाए, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हम जो हैं वो हंगामा क्रिएट करें, तो उसके लिए जो रहेगा वो ये होगा, अ लॉट ऑफ फज ओवर अ स्मॉल मैटर। ओके, ये रहेगा इसका फ्रेज, यानी कि इट मीन्स मेकिंग अ बिग इशू आउट ऑफ समथिंग मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो ये रहे आपके इडियम, सॉरी आपका जो आज का एक छोटा सा टेस्ट, जो मैंने आपको जितने भी जो इडियम आपको लास्ट कुछ वीडियोस में करवाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो उसका छोटा सा एक टेस्ट कह लो या शॉर्ट रिवीजन कह लो। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए, क्योंकि इससे आइडिया हो गया आपको कि किस तरह से एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसी चैनल पे बने रहें ताकि आपको हर छोटी से छोटी चीज़ बिल्कुल इजी वे में हर एक मीनिंग के साथ आपको करवाई जाए। थैंक यू।